अंडर द कर्व एट प्रेशर एक्सिस पे जो एरिया होगा ना वो इसका एरिया होता है। यदि मेरा प्रोसेस 1 to 2 है तो इसका ओपन सिस्टम वर्क क्या होगा, ये क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ऑन प्रेशर एक्सिस। समझ पा रहे हो? दिस वर्क इज कॉल्ड ओपन सिस्टम वर्क। दिस वन इज इक्वल टू माइनस VDP। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Why सुन पा sir? रहे हो? यस सुन पा सर। रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे क्या था, क्लोज सिस्टम वर्क में क्या था, क्लोज सिस्टम वर्क में क्या था कि एरिया अंडर द वर्क ऑन वॉल्यूम एक्सिस। यदि वॉल्यूम था और इस पर प्रेशर है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑन दिस वॉल्यूम एक्सिस ये क्या था, इसको हम लोग क्या बोले थे, क्लोज सिस्टम वर्क। दिस इज इक्वल टू ये क्या था, PdV था, है कि नहीं? क्लियर है? Yes sir. हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन सिस्टम वर्क में जो हमारा जो एरिया अंडर द कर्व ऑन प्रेशर एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस जो होगा, वाई एक्सिस पे जो एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम, हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम वर्क। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग देखते हैं, हम लोग आइसो आइसोबारिक प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस में, लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, 1 and 2। 1 में क्या हो रहा है मुझे जल्दी बताइए, इसमें हीट ऐड हो रहा है कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। इसमें ऐड हो हीट रहा है। ऐड कर रहे हैं कि Add हो रहा है sir. हीट ऐड कर रहे हैं, और यहां से हीट जो है रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, इसका इसमें वर्क क्या हो जाएगा, इसका यदि वर्क हम निकालेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस VDP। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट तो क्या होगा, DP क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि आइसोबारिक प्रोसेस में यदि ओपन सिस्टम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सुन पा रहे Yes हो? sir. यस। तो क्लोज सिस्टम में किसमें किसमें वर्क 0 था, Isocoric में. आइसोकोरिक में। लेकिन यहाँ आइसोबारिक है तो हम ओपन सिस्टम निकाल रहे हैं, तो इसका इसका देखो, इसका इसका एरिया जो लोगे, इस लाइन का एरिया क्या हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे प्रेशर एक्सिस पे लेना चाहें तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 0 हो जाएगा। तो कहना मतलब कि ओपन सिस्टम वर्क में आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके। दूसरा लेते हैं हम लोग आइसोकोरिक। आइसोकोरिक इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। Yes. तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस वन, इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? Yes sir. चलो, अब इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, यदि किसी प्रोसेस 1 की बात करें तो ये मतलब क्या होगा, माइनस VDP, है ना। लेट अस सपोज दिस प्रेशर यहाँ P1 है और प्रेशर यहाँ पे P2 हो गया, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, P1 टू P2 इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, V दिस इज P1 माइनस P2। ध्यान रखना ये जो है ना, V जो है क्या है, ये स्मॉल V है, ये क्या है, स्मॉल V है। ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्या है ये, स्पेसिफिक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पर मास। क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी इंटर करता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी इंटर करता है। इज इट क्लियर? सुन पा रहे हो? Yes सुन sir. पा रहे हो? ओपन सिस्टम में मास भी इन कर रहा है। सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे मास भी इन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल भी ले रहे हैं, मतलब पर यूनिट मास के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्मॉल v इंटू पी, तो दिस इज V डेल P। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। और क्या होना चाहिए, ओपन सिस्टम में आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे VDP हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir. क्लियर है? हाँ। अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रोसेस में आते हैं,
आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और ये आइसोथर्मल, ये क्या है, कंप्रेशन है कि नहीं? ये क्या है, कंप्रेशन है, और ये क्या है, एक्सपेंशन है। क्लियर है? क्लियर है? यस तो सर। कहने का मतलब ये है कि पीबी प्लॉट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ऑन दिस वाई एक्सिस दिस गिव्स, यही हमारा हमारा क्या बताएगा, ये हमको वर्क डन देगा। ये क्या देगा हमको, ये वर्क डन देगा। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ओपन सिस्टम के लिए। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो वर्क का यस सर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बीडीपी होता है, माइनस बीडीपी होता है। यस और पीबी इजकल टू क्या होता है यहाँ पे, एमआरटी है। यस तो पी वॉल्यूम पर मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहाँ क्या होगा, पीबी इजकल टू आरटी हो जाएगा। इस मास को हम यहाँ ले आ रहे हैं, तो वी क्या हो जाएगा, आरटी बाई पी। आरटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सी बाई पी हो जाएगा। आरटी का कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट बाई पी। तो क्या करना है इसमें हम लोग, इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे हमको कर देना है, यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे हम निकालेंगे P1 पे P2 पर। तो क्या करना है इसे, माइनस वी क्या होगा, कांस्टेंट बाई पी, डीपी बाई पी। कहां से कहां तक, P1 टू P2। कहां से कहां तक, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर क्या है, P2 है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो अब यहाँ पे ये तो C हो जाएगा, और ये इसको क्या, एल एन माइनस को अंदर कर लेंगे तो क्या होगा, एल एन P1 और P2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल एन P1 वन और बाई P2 पी। हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया एल एन P2 और P1 होगा, लेकिन माइनस को कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एल एन। तो ये C क्या है यहाँ पे, C यहाँ पे एमआरटी है। एल एन P1 और P2 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इजकल टू P2 V2 हो जाएगा। तो P1 और P2 क्या हो जाएगा, P1 और P2 क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस इज एमआरटी एल एन V2 बाई V1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो कहने, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यदि यदि ओपन सिस्टम है, यदि ये ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए बात करें, तो वर्क डन क्या हो गया, एमआरटी एल एन V2 बाई V1, या एमआरटी एल एन P1 बाई P2। इज इट क्लियर? सर यहाँ CRT लिए थे ना। ओ सॉरी, एमआरटी लिखा गया है। नहीं नहीं, सी है ना, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट क्या होता है, पीबी इजकल टू एमआरटी, या मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, पीबी कांस्टेंट हो जाएगा ना ये। समझ रहे हो? हम यहाँ पे मास को भी, यहाँ एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मास को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्या हो गया ना, यहाँ पे हो गया टोटल वर्क निकल रहा है। ये इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा। ओके, टोटल इज वर्क इट ठीक क्लियर? है। टोटल वर्क हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल मास के लिए हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओपन क्या हो जाएगा, एम आर टी एल एन दिस V2 बाई V1, और यहाँ पे क्या होगा, एम आर टी एल एन। अब ये बताओ, ये किसके बराबर है, तुम देख रहे क्लोज हो के ये बराबर। क्लोज के भी बराबर है। क्लोज सिस्टम। यस। यस। इसका मतलब ये हो गया, बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है। वो कंक्लूजन ये है कि क्लोज सिस्टम वर्क में आइसोथर्मल वर्क किसके बराबर होगा, मतलब सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस ही है जिसमें कि क्लोज सिस्टम हो चाहे ओपन सिस्टम हो, दोनों वर्क क्या होगा, दोनों वर्क क्या बराबर है। होगा, सेम हो सेम जाएगा। इक्वल। क्या, ठीक है? ये ओपन सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस ही है जिसमें कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या होगा, वर्क बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया, यदि हम यहाँ पे
बी प्लॉट पे यदि हम ये दिखा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो इसका एरिया जो है ना, चाहे हम एक्स एक्सिस पर ले चाहे वाई एक्सिस पर ले, दोनों एरिया क्या होगा, दोनों दोनों इक्वल हो। दोनों एरिया क्या होगा, सेम होगा इक्वल सर। होगा। ये क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फॉर विच प्रोसेस दिस वर्क डन इज इक्वल इन इन बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम। तो वहां पे आंसर हम लोग का क्या होगा, आंसर हमारा होगा, आंसर क्या होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का देख लिए। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट प्रोसेस है एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस, ठीक है। एडिटिव प्रोसेस में क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग एक्सपेंशन ले रहे हैं, है ना, पीबी रेस टू गामा कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या, माइनस बीडीपी फॉर्मूला है, ठीक है, स्पेसिफिक वर्क हो गया, स्पेसिफिक वर्क। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, एक्चुअली क्या होता है ना, पीबी रेस टू गामा इसको कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, V इक्वल टू सी बाई पी, पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई गामा हो जाएगा। क्लियर है, तो दिस इज इक्वल टू सी का पावर 1 बाई गामा बाई पी का पावर 1 बाई गामा। क्लियर है, पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो देन व्हाट इज V, स्मॉल v क्या हो जाएगा, सी बाई पी के पावर 1 बाई गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वर्क निकालना है, तो क्या करना है यहाँ पे, माइनस v इक्वल टू सी पावर 1 बाई गामा और p का पावर माइनस 1 बाई गामा dp। हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, p1 टू p2। तो हम लोग यहाँ से जो है c को बाहर ले लेंगे 1 बाई गामा, और ये p का पावर माइनस 1 बाई गामा dp, p1 टू p2। इज इट क्लियर, क्लियर है, यस सर। क्लियर है। हाँ, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे तुम इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके आगे बढ़ाओ। ये तुमको खुद जब तुम क्लास नोट्स में अभी तुम इसको तुम मींस अपडेट करोगे, तो तुमको ये चीज बताना है कि इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है। हम तुमको रिजल्ट बता रहे हैं ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम का रिजल्ट जो होता है ये किस प्रोसेस के लिए, एडिबेटिक प्रोसेस के लिए जो होता है वो क्या होता है, गामा टाइम्स होता है क्लोज का। कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या होगा, मिस क्लोज का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन सिस्टम में हमारा जो वर्क डन जो होगा एडिबेटिक प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, गामा टाइम्स होगा। मतलब वर्क डन ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा एडिबेटिक प्रोसेस के लिए, गामा इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। इज इट क्लियर। तुमको सिंपली इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p के पावर माइनस 1 बाई गामा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ डिवाइड क्या होगा, माइनस 1 बाई गामा प्लस 1 हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ये P1 टू P2 इंटीग्रेट करना है। और कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। याद करो इससे पहले का जो हम लोग मिस क्लोज सिस्टम में जो उसको हम लोग मतलब इसका मतलब ड्राइव किए थे ना, तो उसी डेरिवेशन को यहाँ पे उसी तरह से हमको यहाँ पे मीन्स फॉलो करना है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे और कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट 1 है वहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू क्या लेंगे, P1 V1 गामा लेंगे। जहाँ सबस्क्रिप्ट 2 है वहाँ पर कांस्टेंट क्या लेंगे, P2 V2 गामा लेंगे। तुमको याद होगा ये चीज। इसको हम लोग अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाके फाइनली हम इस फॉर्मूला पे पहुंचेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा एडिबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया। तो कहने का मतलब ध्यान ये रखना है कि ओपन सिस्टम में जो वर्क डन होगा वो क्लोज सिस्टम का मतलब कितने टाइम्स होगा, गामा टाइम्स, कितने टाइम्स होगा,
गामा टर्म। गामा टाइम्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये यदि यहाँ एडिमेटिक प्रोसेस है, एरिया इसका यदि हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और यदि वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एरिया ज्यादा होगा? कौन सा एरिया ज्यादा होगा? वाई एक्सिस वाई वाला। एक्सिस वाला। वाई एक्सिस पे एरिया ज्यादा होगा। यस। और ये कितना ज्यादा होगा? गामा टाइम ज्यादा होगा। गामा टाइम्स। यस। लेकिन आइसोथर्मल में क्या होगा? आइसोथर्मल में क्या होगा? दोनों एरिया क्या है? दोनों एरिया Equal. सेम हो गया, इक्वल है। यस। अब देखो, तुम वैसे भी देखोगे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? आइसोथर्मल है। ये क्या है? पॉलीट्रॉपिक है। और ये क्या है? एडियाबेटिक है। इज इट क्लियर? यस। क्लियर है? ठीक है ना? तो यस। रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? यस सर। सुन पा रहे हो? यस। तो आइसोथर्मल में क्या हो गया? दोनों के एरिया सेम है। एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा? आप तुम खुद देखोगे, एडियाबेटिक में ये एरिया और ये एरिया तुमको खुद दिख, तुमको ये एरिया तुमको कुछ ज्यादा दिख रहा होगा इस एरिया के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो कि नहीं? यस। लेकिन चूंकि आइसोथर्मल कर्व में क्या हो गया, ये बोथ एरिया विल बी सेम, दिस एंड दिस बोथ विल बी सेम। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा ओपन सिस्टम के लिए? गामा की जगह पे क्या कर देंगे? n टाइम्स हो जाएगा। कर देंगे। एन पुट करेंगे गामा की जगह। यस, बिल्कुल। ये तुम्हारा हो गया, वर्क डन हो गया, ओपन सिस्टम के लिए हो गया। तो कहने मतलब कि ओपन सिस्टम में हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ओपन सिस्टम में इस तरह से हम लोग फाइनली हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क को देखें। तो आइसोबारिक में क्या हो गया? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो गया। आइसोकोरिक में यदि हम लोग अब यदि ओपन सिस्टम वर्क को देखें, प्रोसेस वर्क किसके लिए बात कर रहे हैं? ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पहला हम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बात करें तो वर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो वर्क क्या हो जाएगा? वी डेल पी हो जाएगा। यदि आइसोथर्मल की बात करें तो क्या वर्क डन क्या हो जाएगा? एम आर टी एल एन V2/V1 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम एडियाबेटिक की बात करें तो वर्क क्या हो जाएगा? गामा बाई P1/V1 माइनस P2/V2 बाई गामा -1 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम पॉलीट्रॉपिक की बात करें तो क्या वर्क डन क्या हो जाएगा? N इंटू P1/V1 माइनस P2/V2 बाई N-1 हो जाएगा। वेयर N क्या है? 1 लेस देन N लेस देन गामा। N क्या है? 1 और गामा के बीच हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ओपन सिस्टम वर्क हो गया, ओपन वर्क हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे क्लोज वर्क कर दें, क्लोज वर्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्क यहाँ पे वर्क क्या होगा? पी डेल वी हो जाएगा। आइसोकोरिक में क्या हो? 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? ये हम लोग गामा को अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? P1/V1 माइनस P2/V2 गामा -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। सुन पा रहे हो? हाँ। और पॉलीट्रॉपिक में क्या हो जाएगा? वर्क क्या हो जाएगा? P1/V1 माइनस P2/V2 बाई N-1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया क्लोज सिस्टम वर्क है। ये हो गया ओपन सिस्टम। यही मेरा ये क्या हो गया? हमारा यहाँ पे सारांश हो गया, समरी है। ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखें ओपन सिस्टम वर्क को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग उस न्यूमेरिकल को तुम सिंसियरली उसको देखो
और जो लोग उसको क्लास नोट अपलोड नहीं किए हैं उसको अपडेट करना है। अपडेट करके वो अब जो यहाँ तक जो तुम्हारा क्लास हुआ है उसको अपडेट करना है तुमको। तुम्हारा होम असाइनमेंट ये है कि दिस इज योर होम असाइनमेंट टू अपडेट योर क्लास नोट्स टिल टुडेज क्लास। आज का जो क्लास चल रहा है इस क्लास तक को तुमको आपको मतलब यू हैव टू अप टू डेट योर क्लास नोट्स। हम उसको आज उसमें असाइनमेंट को कर देते हैं और उनको इसमें अपलोड करना है आज तक के क्लास को। क्लियर है? क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस, ये तुम्हारा कंप्लीट वर्क एंड हीट का हो गया। अभी तक जो भी हम लोग क्लास लिए हैं ये तुम्हारा क्या क्या कवर हो गया? तुम्हारा बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक तुम्हारा कवर हो गया, जीरोथ लॉ क्लियर हो गया, फर्स्ट लॉ क्लियर, फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ में हम लोग वर्क एंड हीट को देखें तो वर्क में हम लोग देखें कि यहाँ पे क्लोज सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क देखें। हीट में हम लोग देखें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स देखें। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से पहले साइकिल से स्टार्ट किए, फिर हम लोग प्रोसेस पे आ गए और इसके बाद हम लोग जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में देखें। स्टेडी फ्लो मींस एनर्जी इक्वेशन के बाद हम लोग ओपन सिस्टम वर्क को देखें। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा वर्क एंड हीट। अब यहाँ के बाद हम लोग मूव करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग मूव करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आगे जो है चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके। अब यहां से चीजें जो है थोड़ा सा तुमको इस सेक्शन में कंपेरेटिवली तुम ज्यादा थोड़ा सा कंफर्ट फील करोगे, है ना, क्योंकि चीजें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सिंपल होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना चीजें अब थोड़ी सी आसान होती, थोड़ा सा आसान तुमको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा उसमें कुछ ज्यादा उसमें माथा पिच नहीं है। तो सेकेंड लॉ में इसमें थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, फिर इंट्रोपी में आएंगे। तो इंट्रोपी में थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें थोड़ा लगाना होता है। तो कुल मिला के तुम इंट्रोपी तक, सेकेंड लॉ या इंट्रोपी तक तुम्हारा बेसिक पार्ट रहेगा। मतलब तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इंट्रोपी तक तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा बेसिक थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। इंट्रोपी के बाद हम लोग जब इंट्रोपी तक पहुंच जाएगा, जब तुम्हारा कवर हो जाएगा तब हम लोग बढ़ेंगे आगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में, है ना, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को स्टार्ट करेंगे और उसको करने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे साइकोमेट्री में। लास्ट लेक्शन में आएंगे साइकोमेट्री को पहले करेंगे। साइकोमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आता है उसमें, क्योंकि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा। साइकोमेट्री करने के बाद हम लोग आएंगे गैस पावर साइकिल में और इसके बाद हम लोग आएंगे वेपर पावर साइकिल में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बहुत अब थोड़ा सा सेक्शन ईजी हो जाएगा और हम लोग इसको स्मूथली आगे हम लोग बढ़ाएंगे। कुछ उसमें हम देखो कुछ वीडियो लेक्चर हम इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि तुम्हारे पास तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा एक एडिशनल क्लास हो गया, तुम उसको एक्स्ट्रा लेक्चर की तरह तुम उसको ट्रीट करो, है ना। यू हैव टू ट्रीट एज एक्स्ट्रा लेक्चर। कैसे हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो उस लेक्चर को तुमको भेज रहे हैं वीडियो लेक्चर, उसको तुमको एक्स्ट्रा क्लास की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। सुन पा रहे हो? Yes, you have to consider this मतलब whatever here this video lectures you have to consider is a extra class। क्योंकि उसके लिए हम तुमको 1 घंटा बैठाएंगे, फिर तुम उसको मतलब ये सब प्रिपरेशन होगा, उसमें डेटा वोटा भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। तुम लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होता है कि भाई उसमें डेटा खत्म हो जाता है, इतने सारे क्लास करते हो। तो हम नहीं चाहते कि डेटा उसमें, हालांकि ये तुम देखोगे उसमें भी तुम्हारा डेटा जाएगा, लेकिन यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस जो ये मींस बफरिंग में क्या होता है ना, डेटा का ज्यादा उसमें कंजम्पशन होता है। वीडियो बफरिंग में डेटा का कंजम्पशन ज्यादा होता है, या जब तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज को करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इसका वीडियो लेक्चर हम एक ऐसे ही मतलब एक वीडियो तुमको डालेंगे सेकेंड लॉ पे। उस वीडियो में क्या है ना, तुमको सिर्फ समझाया गया है,
उसमें उस वीडियो को जब जब तुम देखोगे तो तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी कि उसमें, जैसे कि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड लॉ के बारे में यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड लॉ में जैसे कि तुम्हारा कैनन प्लांक स्टेटमेंट है, केपी स्टेटमेंट, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट है। तो केपी स्टेटमेंट के बारे में वीडियो में बताया गया केपी स्टेटमेंट क्या है, उसको हम यहाँ पे यहाँ पे डिक्टेट करेंगे, लेकिन तुम उसको जब उसको देख लोगे तो ये समझाना यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। तो केपी स्टेटमेंट है, फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट है, तो ये सब वीडियो लेक्चर तुमको हम डालेंगे, 10-10 मिनट का वीडियो लेक्चर है वो, मतलब जस्ट समझाया गया है कि आखिर केपी स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, हीट पंप क्या है, ऐसे करके समझाया गया है। छोटा छोटा वीडियो लेक्चर है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट लॉ आखिर आखिर सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, सेकेंड लॉ आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, सेकेंड फर्स्ट लॉ में तुम क्या देख पा रहे हो। फर्स्ट लॉ में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट लॉ में हम लोग देख रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है ना, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कंजर्व हो रहता है। मतलब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है। तो वन फॉर्म मतलब क्या हो गया, हीट, हीट क्या हो गया, एक फॉर्म हो गया, हीट से हम लोग क्या किए, वर्क में लेके गए, हीट, हीट को क्या बोले हम लोग, हीट से क्या हुआ, हम लोग वर्क में कन्वर्ट किए। देखो तो हीट से वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो हम लोग हीट को क्या बोलते हैं ना, हमको हीट को हमेशा हम लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, हीट को क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, और वर्क को क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी। एक्चुअली मेन क्या होता है ना, वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुमको तुमको यदि मान के चलो हम 100 रुपया तुमको दिया गया, भाई ये सामान लेके आ जाओ, तो तुम्हारा जो होता है ना, तुम्हारा मेन क्या दिखता है कि आखिर तुमको जो कहा गया तुम्हारा वर्क आउटपुट क्या है। तुमको 100 रुपीज दिया गया किसी काम के लिए, तो तुम आखिर उस पैसे को तुम यूटिलाइज कैसे किए, तुम वाकई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुमको ये चीज परचेज करना है, तुम एग्जैक्टली वही चीज तुम खरीद के लाए हो कि नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि वर्क हमेशा क्या होता है, उसको हम हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, इस और वो हीट को क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, सुन पा रहे हो। जैसे इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई होता है। क्लियर है ना, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। सुन पा रहे हो, यस सर। सुन पा रहे हो, यस। एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। तो वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई, तो कहने मतलब कि मेन वर्क आउटपुट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाई ग्रेड सोर्स एनर्जी बोलते हैं, और हीट सप्लाई को क्या बोलते हैं, लो ग्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है चीज, लोग इस चीज को देखें, वर्क इज नोन एज हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज नोन एज लो ग्रेड एनर्जी। तो पहले वर्क एंड हीट को पहले समझना होगा, एक नया हम लोग एंगल से देख रहे हैं कि भाई दोनों वर्क एंड हीट में डिफरेंस क्या है। तो तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट, एज पर द ग्रेड ऑफ एनर्जी। तो वर्क इज कॉल्ड हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी एंड हीट इज कॉल्ड लो ग्रेड एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई कि वर्क एंड हीट एंड वर्क में हम लोग हीट को हम लोग बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, और वर्क को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। सबसे पहली बात। अब देखो फर्स्ट लॉ में कुछ ड्रॉबैक्स है, आखिर सेकेंड लॉ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर फर्स्ट लॉ में कुछ ड्रॉबैक्स था जिसकी वजह से हम लोग सेकेंड लॉ को पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ का इंट्रोडक्शन हुआ। आखिर सेकेंड लॉ बेसिकली क्या होता है ना, सेकेंड लॉ कैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि तुम लोग कहते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में क्या होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सुन पा रहे हो, यस सर। यस। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर दोनों चीज का इंपॉर्टेंस है, हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमको डायरेक्शन भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट लॉ ये बताता है कि ये कन्वर्ट होगा, एनर्जी जो है हीट से वर्क में जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी जो है ना, वो जो भी क्वांटिटी तुम हीट जो जितना क्वांटिटी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, ये कन्वर्ट होगा वर्क में। कहने मतलब ये बताता है मैग्नीट्यूड को। यदि हम 1000 किलोवाट यदि हम मतलब हीट सप्लाई किए हैं, तो हमको जो है 900 किलोवाट वर्क मिला। तो ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है। लेकिन डायरेक्शन जो है, प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन हमको सेकेंड लॉ से मिलता है। इसीलिए सेकेंड लॉ को जो है ना डायरेक्शनल लॉ भी कहा गया है।
सेकेंड लॉ को क्या कहा गया है, डायरेक्शनल लॉ भी कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगा, भाई वर्क से ये क्या होगा, हीट से है ना, हीट से वर्क में मिसकन्वर्ट होगा, लेकिन ये डायरेक्शन को नहीं बताता है, वेदर डायरेक्शन क्या होगा, वो लेफ्ट राइट होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा। हम जो ये बताते हैं, हम लोग जो बताते हैं कि भाई ये प्रोसेस है, जो डायरेक्शन लगाते हैं ना, कैसे बोलते हैं कि पीवी प्लॉट है, यहाँ हम लोग ये डायरेक्शन हम यहाँ लेफ्ट लेफ्ट राइट लगाते हैं, ये डायरेक्शन बेसिकली इंट्रोपी के कंसेप्ट से लगता है। हम लोग जो इंट्रोपी पढ़ेंगे ना, उस इंट्रोपी के हेल्प से इस डायरेक्शन का मेन इन्वेंशन हुआ था, जो इसका जो खोज हुआ था ना उसका कि आगे डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हमेशा हम लोग इंट्रोपी के कंसेप्ट से हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यस सर। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि सिर्फ ये बताता है, हाँ सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस डायरेक्शन क्या होगा। तो अब ये सेकेंड लॉ के हेल्प से, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन का पता करते हैं, और वो भी कैसे पता करेंगे, विद कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी के कंसेप्ट से हम लोग ये पता करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि फिजिबिलिटी प्रोसेस, तो कंक्लूजन हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि सेकेंड लॉ में क्या हो रहा है कि बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। सेकेंड लॉ के हेल्प से हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि प्रोसेस जो है ना उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि डायरेक्शन यदि पॉसिबल है, दैट मीन्स प्रोसेस फिजिबल है। फिजिबल है तब जाके हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हम लोग उसको क्वांटिटी को निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उसको क्वांटिफाई करते हैं कि आखिर इसका कितना हीट क्या होगा, वर्क क्या होगा, ऐसे करके। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ड्रॉबैक्स क्या है, इट सिंपली सेज दैट एनर्जी इज conserved. It does not give any information regarding the direction of process. Hence, this direction of process is calculated, is found with the help of entropy. और ये एंट्रोपी कहाँ से आ रहा है, वो सेकेंड लॉ से आ रहा है। तो कहने में सेकेंड लॉ के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को पता करते हैं, फिजिबिलिटी पता करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहला हम लोग डायरेक्शन चेक करते हैं, डायरेक्शन के बाद हम लोग ये पता करते हैं कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं, है ना। हाँ, डायरेक्शन जो है हम लोग देखते हैं इसमें फिजिबल है कि नहीं। ये अब फिजिबिलिटी है, यदि प्रोसेस फिजिबल है तब हम लोग फर्स्ट लॉ को यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल सेंस में पहले जैसे सपोज दैट कि तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे कोई सब एग्जांपल की तरह बता रहे हैं, जैसे कि तुमको कोई भी काम तुम करना है, जैसे कि बहुत सारा स्टार्टअप वगैरह होता है, स्टार्टअप जैसे कि बहुत सारा उसमें स्टार्टअप की स्कीम अभी हम लोग गवर्नमेंट के मतलब जो बहुत सारा स्टार्टअप लॉन्च हुआ है। तो स्टार्टअप जैसे कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है कि हमको स्टार्टअप करना है, कोई भी स्टार्टअप हमको स्टार्ट करना है, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, तुम एक स्टार्टअप के हेल्प से, और उसमें तुमको सपोज दैट उसमें कुछ ज्यादा मतलब कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ ज्यादा अमाउंट उसमें खर्च होना है, अब तुमको उसमें बैंक का तुमको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से तुमको सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसके तो सबसे पहले जो तुम सोच रहे हो ना, उसके लिए पहले एक डीपीआर बनाना होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है। उस डीपीआर को तुमको बैंक में सबमिट करना होता है, वहाँ वो तुमको गवर्नमेंट को बताना होता है, बैंक को तुमको बताना होता है कि हमारा जो भी हम जिस पर हम हमारा जो कुछ स्टार्टअप स्कीम है, हम इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसका हमारा ये आइडिया है, उसके आधार पर हम कुछ करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप में कुछ करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिबिलिटी सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि हम तुमको ये एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं कि ये डीपीआर क्या बताता है कि भाई ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। यदि प्रोसेस फिजिबल है तब जाके फर्दर तुम क्या करते हो, बैंक तुमको फाइनेंस करती है और तुम फर्दर आगे बढ़ते हो, इसके बाद तुम एक्चुअल वर्क में आते हो। तो कहने का मतलब सेकेंड लॉ तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताता है कि फिजिबिलिटी, वेदर प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। मतलब फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, इंट्रोपी के कंसेप्ट से चेक करते हैं कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं। इंट्रोपी के कंसेप्ट से ये चेक करते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं। जब प्रोसेस फिजिबल हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हैं। तो एक्चुअल सेंस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में पहले हम लोग सेकेंड लॉ को यूज करते हैं, उसको चेक करते हैं कि प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, तब जाके फर्स्ट लॉ को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। रियल लाइफ जब तुम जब किसी रियल लाइफ सिचुएशन पर जब तुम बात करते हो तब। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड लॉ के बारे में कुछ बेसिक तुमको आइडिया तुमको मिल गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर? यस सर।
यस यस। अब देखो एक चीज हम तुमको बताना चाह रहे हैं। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे, कोई प्रोसेस यदि 1 to 2 कोई प्रोसेस है, हम लोग क्या देख रहे थे उसमें, क्या देख रहे थे, यदि आप इसमें हमको हीट कैलकुलेशन निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है, जैसे डेल यू प्लस W12 निकालते थे, W। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी यदि हम यहाँ पे यदि 100 किलोवाट की यदि हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम क्या किया, मान के चलो कि ये 70 किलोवाट वर्क किया, तो 30 किलोवाट क्या किया, ये सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, है कि नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना कि 1000 किलोवाट ऑफ हीट इज सप्लाइड during this process. The system does the work of 70 kilowatt and system improves the internal energy by the amount of 30 किलोवाट। मतलब 100 रुपया तुमको दिया गया खर्च करने के लिए, तो तुम 70 रुपये का काम किए, तो उसको लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो 100 रुपया तुमको दिया गया काम करने के लिए, तो तुम 70 रुपये का काम किया, 30 रुपया तुम क्या कर लिए, तुम अपने पॉकेट में उसको रख लिए। मतलब तुम उसको काम तुम यूटिलाइज नहीं किए, और तुम जो है उसको अपना इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ा लिए। इज इट क्लियर क्या? यस सर। यही लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, रियल लाइफ में भी होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यही हुआ ना कि कंप्लीट कन्वर्शन यस। ऑफ हीट इनटू वर्क ये पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सर। पॉसिबल नहीं है। सिस्टम कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। ये कब जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो कब होता है, किस प्रोसेस में होता है, बताओ, कोई बताओ जल्दी से। कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो ये कब होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये रियल लाइफ प्रोसेस में। में सर। यस वेरी गुड। हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना, कंप्लीट कन्वर्शन हीट इनटू वर्क, ये रियल लाइफ से जो बात कर रहे हैं, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये थियोरेटिकल बातें हैं, और ये कब होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है। अब तुम समझ रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए एक्चुअली क्या कंडीशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है। यदि हम ये कह रहे हैं कि यस सर। आइसोथर्मल हीट एडिशन बोल रहे हैं, आइसोथर्मल हीट एडिशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आइसोथर्मल हीट एडिशन मतलब क्या हो गया, प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि भैया आपको लगेगा कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है। यदि हम किसी आइसोथर्मल हीट एडिशन की बात करें, आइसोथर्मल हीट एडिशन की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये इतना स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। इस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, इतना स्लो प्रोसेस है कि इसको आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि भैया ये प्रोसेस चल भी रहा है। वेरी एक्सट्रीम स्लो प्रोसेस। तुम सोचो ना कि आइसोथर्मल हीट एडिशन ये ऐसा प्रोसेस है कि उसमें हीट ऐड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जरा जरा एज्यूम करो, रियल लाइफ में सोचो इस चीज को, कि ये ऐसा प्रोसेस है कि हम हीट ऐड कर रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्या सुनने में कैसा लग रहा है, ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है ये नहीं। रियल लाइफ में? नहीं हो सकता है। यही बता रहे हैं, ये एक बहुत आइडल प्रोसेस है जो कि कार्नोट साइकिल में यूज करें, हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे आगे। कार्नोट इंजन में, कार्नोट इंजन क्यों नहीं बन पाया, इसीलिए नहीं बन पाया, तो उसमें कार्नोट इंजन में क्या था ना, आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस था। ये रियल लाइफ में बन ही नहीं सकता है, ये रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। नॉट सुन पा रहे पॉसिबल। हो? यस। हाँ, कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि आप, तो हमारे पास फाइनली कंसेप्ट क्या आ गया, ये सब स्लाइड में तुम्हारा लिखा हुआ है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। इट इज फाउंड दैट फॉर साइकिल कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, यही बताता है सेकेंड लॉ में, यही हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ में जो हम लोग आएंगे केपी स्टेटमेंट में। केपी स्टेटमेंट में जो हम आएंगे, केपी स्टेटमेंट क्या बोलता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट उनको ऐसे हम बता रहे हैं। केपी स्टेटमेंट क्या बोलता है, केपी स्टेटमेंट ये बोलता है कि भाई, चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे,
थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि केपीए स्टेटमेंट भी यही बोलता है। तो जब तुम पढ़ोगे केपीए स्टेटमेंट तो तुमको तुम्हारे सामने यही कंक्लूजन आएगा कि भाई कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क जो है पॉसिबल नहीं है, हीट को कंप्लीटली वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बेसिक था, जिसमें कि हम लोग देखें कि सेकेंड लॉ फिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड लॉ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? दिस बेसिकली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। पहला, दिस सेकेंड पॉइंट, दिस बेसिकली गिव्स द वेदर प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है। इफ प्रोसेस इज फिजिबल, इफ डायरेक्शन इज फाइंड आउट, देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं। प्रोसेस की फिजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इंट्रोपी की हेल्प से पता करते हैं। इंट्रोपी के कंसेप्ट हम लोग ये पता करते हैं कि प्रोसेस फिजिबल है नहीं है। जब ये कंफर्म हो गया तब हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। तो मेन ड्रॉबैक्स फर्स्ट लॉ को क्या था, ये डायरेक्शन को नहीं बताता है, ये नहीं बताता कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं। तो एक्चुअल रियल लाइफ में क्या करना होता है, पहले हम सेकंड लॉ के हेल्प से क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं। कैसे हम लोग बताते हैं, डीपीआर बनाते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कि भाई घर बनाना है तो ये क्या सब, मतलब कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पहले एनालिसिस होता है। कि ऐसा नहीं होता कि सीधे तुम काम शुरू कर देते हो, नहीं, पहले उसका एनालिसिस होता है कि ये प्रोसेस, ये काम जो करना चाह रहे हो प्रोसेस, ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कितना रिसोर्सेज लगेगा, बहुत सारी चीज़ों का आप स्टडी करते हैं। तो उसी तरीके से सेकेंड लॉ बेसिकली एक्चुअल सेंस में क्या होना चाहिए, पहले सेकेंड लॉ को यूज करके हम लोग फिजिबिलिटी चेक करते हैं, डायरेक्शन चेक करते हैं, तब जाके यूज कंफर्म है, तब जाके हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करके हम लोग प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? पहली बात। दूसरी बात कि वर्क एंड हीट, वर्क को डिफरेंशिएट करेंगे तो हीट क्या है, हीट इज लो ग्रेड सोर्स एनर्जी एंड वर्क इज हाई ग्रेड सोर्स एनर्जी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, जो कि हम लोग देख चुके हैं। कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट मतलब क्या हो गया, लो ग्रेड एनर्जी, और वर्क क्या हो गया, हाई ग्रेड एनर्जी। तो कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सुन पा रहे हो? अब देखो, कुछ चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, क्योंकि हम तुमको पहले बता रहे हैं कि सेक्शन में तुमको थोड़ा सा फील होगा कि चलो भाई थोड़ा सा आप तो कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसमें वो भी चीज है, ऐसी बात नहीं है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी हीट इंजन होता है ना, जैसे ये हीट इंजन है, कोई भी इंजन है, यहाँ पे दो चीज होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। पढ़े होंगे, थर्मोडायनामिक्स से पढ़े होंगे। Q1 है, Q2 है, और ये हीट इंजन वर्क किया। कहने मतलब तुम ये सपोज दैट, जैसे तुम खुद को, तुम मान के चलो कि तुम खुद एक अपने आप को तुम इंजन समझो। क्या है तुम्हारा, हर एक आदमी क्या है ना, जस्ट लाइक इंजन है। तो कैसे होता है, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते तो क्या होता है, उससे हमको एनर्जी मिलता है ना। जैसे कि तुम कोई भी खाना खाते हो, जैसे तुम खाना खा रहे हो तो उस फूड से क्या होता है, उस फूड से क्या होता है, तुमको एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी से क्या करते हो, तुम काम करते हो, उससे कुछ काम करते हो, और कुछ रेस्ट क्या होता है, उस वेस्टेज जाता है। तो कहने मतलब ये हो गया कि Q1 जो है, जो तुम एनर्जी सप्लाई, तो यहाँ पे Q1 जो सप्लाई हो रहा है ना, ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है, सोर्स से सप्लाई किया जा रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है सोर्स। तो तुम यदि तुम्हारा खुद यदि इंजन हो, तुम खुद को यदि इंजन कंसिडर करते हो, तो तुम्हारा सोर्स क्या हो गया, जो भी तुम मटेरियल, जैसे कि चावल हो गया, जो भी मतलब जो भी ग्रेन्स है, जो भी तुम खाते हो, तुम फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है, जो भी तुम खाना खा, जो तुम्हारा भोजन है, वो तुम्हारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। उस सोर्स से क्या होता है, तुमको एनर्जी मिलता है, जो हीट होता है ना, तुम वहां से तुम एनर्जी तुम गेन करते हो। उस एनर्जी को गेन करने के बाद क्या करते हो, तुम कुछ वर्क करते हो, और रेस्ट को क्या करते हो, तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या होता है, सोर्स इज सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी। सोर्स इज द सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी। इज इट क्लियर? सोर्स इज द, सुन पा रहे हो? Yes, सुन sir. पा रहे हो? Yes, sir. सोर्स इज द सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी। सोर्स हमेशा क्या करेगा, हीट एनर्जी को सप्लाई। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट को, एनर्जी को सप्लाई किया गया है। तो कहने का मतलब सोर्स हमेशा क्या होगा, जो सप्लायर होता है वो हायर, हमेशा हायर टेम्परेचर पर रहता है। कोई भी सप्लायर जो होता है वो क्या होगा, हमेशा हायर टेम्परेचर पर रहता है। तुम देखो कोई सप्लायर होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें वोल्टेज होता है, ज्यादा उसमें थोड़ा सा वो होता है। मतलब कहने मतलब ये होता है, कोई भी सोर्स होगा ना, वो हमेशा हायर टेम्परेचर पर होता है। तो क्या हो गया, ये हीट इंजन क्या कर रहा है, दिस सोर्स सप्लाइज दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू द हीट इंजन एट हायर टेम्परेचर।
सोर्स का अपना टेम्परेचर के हायर टेम्परेचर पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इंजन को सप्लाई कर रहा है। दिस इंजन डिलीवर्स W अमाउंट ऑफ वर्क एंड दिस Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक। अब यहाँ पे सिंक आ गया, तो सिंक में क्या होता है ना, सिंक क्या हो गया, ये जो भी हीट एनर्जी जो रिजेक्ट हो रहा है ना, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। तो व्हाट इज सिंक, यहाँ पे दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सोर्स इज द सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी, सिंक इज द एब्जॉर्बर ऑफ वेस्टेज हीट एनर्जी। सिंक इज द एब्जॉर्बर ऑफ वेस्टेज हीट एनर्जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सुन पा रहे हो? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे यदि हम लोग देखें, हाँ, यदि हम यहाँ पे ये चीज देखें कि जो है मतलब, तो एक वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर एक वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली थर्मल, इसका जरा खुद इसका वर्ड पकड़ो, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर मतलब ये एक ऐसा रिजर्वॉयर है जिसमें कि क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है उसमें। थर्मल एनर्जी मतलब ये रिजर्वॉयर का मतलब क्या हो गया, कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें है। जस्ट लाइक कर सकते हैं कि ओशियन, ओशियन क्या है, एक ह्यूज स्टोरेज ऑफ वाटर है। कोई तालाब है, तालाब क्या होता है, उसमें इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें होता है। इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते, जैसे कि उसमें ओशियन, समुद्र में क्या होता है, इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसमें। उसमें से कुछ 2-4 टन पानी निकाल लें या उसको डाल दें तो उसको समुद्र, उसके ओशियन के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह कोई तालाब है, तालाब में से 2-4 बकेट पानी डाल दें निकाल लें, उससे उसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या हो गया, TER क्या हो गया, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर इज द storage of infinite amount of heat energy in which some quantity of heat is added or some quantity of heat is removed. There is no suffer temperature change. It does not suffer any temperature change. That means if some quantity of heat is added or removed to the thermal energy reservoir, there is no change in temperature of this reservoir. समझ में आ रहा है? यदि कोई बहुत सारा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट का कोई सप्लायर है, उसमें कुछ क्वांटिटी हीट डाले चाहे निकाले, उससे उसके उस रिजर्वायर के टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं होना है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सुन पा रहे हो? यस। तो व्हाट इज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर? दिस इज द इनफाइनाइट amount of this heat energy in which some quantity of heat is added or removed, it does not suffer any temperature change. तो इसी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसको यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया सोर्स और दूसरा हो गया सिंक। क्लियर है? सोर्स क्या हो गया, सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी। ये जो टेम्परेचर TH है ना, सोर्स का टेम्परेचर TH है, यहाँ से क्या हो रहा है, क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है। तो ये क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई भी करेगा ना, तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर TH ही रहेगा। ये इसी को बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स क्या है ना, सोर्स इज द टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। सोर्स इज द टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, सोर्स इज द सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सोर्स हैविंग टेम्परेचर TH। थर्ड पॉइंट, और if this given amount of heat is supplied, the temperature of this TH does not change, temperature of the source does not change, क्योंकि इनफाइनाइट क्वांटिटी, बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट यहाँ पर सप्लाई रही है। इस क्वांटिटी ऑफ, इसमें इतना ज्यादा क्वांटिटी हीट है कि इसमें से कुछ हीट इसमें से दे भी दे तो उसको, अब जैसे कि मान के चलो कोई अंबानी है, किसी को 1 करोड़ दे भी देगा तो उसको क्या, उसको कुछ ऐसा कुछ फर्क पड़ना है क्या? यदि कोई टाटा टाइप का आदमी या कोई अदानी अंबानी, यदि किसी को बिल गेट्स टाइप आदमी या मतलब जो वारन बफेट टाइप आदमी किसी को 2-4 करोड़ रुपया दे दे, तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ना है? नो सर। सुन पा रहे हो? नहीं फर्क पड़ना है। तुम खुद भी इस पर एग्जाम्पल, तुम खुद भी एक एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मान चलो कि तुम्हारे बैंक में, हाँ, तुम भी अपने आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास अभी 1000 रुपया पॉकेट में, उसमें से तुम मतलब किसी को तुम 10 रुपया देते भी हो तो वहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब देखा जाता है कि उसका लेवल क्या है। तो कहने मतलब ये सोर्स क्या है ना, इसमें इतना ज्यादा इसमें हीट है, इसको कुछ क्वांटिटी हीट इसमें ऐड किया जाए या उसको रिमूव किया जाए, उसके टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं पड़ना है। तो सिमिलरली सिंक भी हो जाएगा।
सिंक क्या लोअर टेम्परेचर पे, ये क्या लोअर टेम्परेचर पे है। कुछ क्वांटिटी, अब इसमें कोई इसमें चेंज नहीं होना है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? यस सर। टाटा इज, हाँ थोड़ा एक मिनट रुक जाओ।
सुन पा रहे हो ज्योतिष? हेलो ज्योतिष? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो गया था, है ना? तो चलो ठीक है, जो जो जितना बताया गया ना उसको मतलब नोट्स को अपडेट कर लो, ठीक है ना? हेलो? 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 हाँ सर। हम बोल रहे हैं कि उसका नोट्स वगैरह जो भी है उसको मीन्स अपडेट कर लो। अपडेट करके फिर हम हाँ लोग हाँ। नेक्स्ट क्लास में मीन्स आगे बढ़े, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। सर वो आपका यूट्यूब सर पर वो चैनल वो है सर।